होम को बनाया गया है और मायके नाम दिया गया है। तो बिल्कुल समय को न बर्बाद करते हुए आप सबकी जोरदार, जानदार, शानदार, खतरनाक तालियों के बीच सारी अपराजिताओं को लेते हुए, सारे साथियों को लेते हुए, आप सबकी प्यारी स्माइल के बीच हम स्वागत करते हैं आदरणीय माननीय अर्चना अजय चौधरी सर और मैम का। वेलकम सर और मैम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शानदार मायके में आए हुए। वेलकम बहुत बहुत वेलकम सर मैम, वेलकम, बहुत बहुत वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद क्षमा याचना मैडम। और बहुत अच्छा लगा, जमीला मैडम ने भी बहुत शानदार तरीके से शुरुआत की और खूब सारा फीडबैक लिया। सबसे पहले मैं और अर्चना यहाँ पे आप सबको धन्यवाद देते हैं और माननीय गुरुदेव श्री बीसी छाबड़ा सर को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आज हमको ये 1 PM में जो है मौका दिया है बोलने का। बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरी पूरी आरसीएम की जो टीम और आज जो यहाँ पे उपस्थित हैं सारे हमारी जो बहनें माताएं जो भी हमारी जो है बहुएं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उन्होंने समय निकाल के जो है आज 1 PM का जो ये प्रोग्राम है उसमें अपनी उपस्थिति दी है। मैं अपनी बात रखूं उसके पहले सबसे पहले मैं, क्योंकि आज का 1 PM का जो प्रोग्राम है ये महिलाओं का प्रोग्राम है ऐसा मैं मानता हूँ, भले ही आज हमको कपल इनवाइट किया गया है। और बेसिकली ये पूरा अभियान जो है सीखने और सिखाने पे निर्भर निर्भर करता है। तो मैं आप सब का समय बिल्कुल जाया नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं अपनी धर्मपत्नी अर्चना चौधरी जिन्होंने मुझे बहुत साथ दिया इस अभियान को जो है करने में, मैं उनको सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे मैडम के लिए। थैंक यू। तो वेलकम मैम, वेलकम, मोस्ट वेलकम। जय आरसीएम। वेलकम अर्चना जी, बहुत बहुत स्वागत है मायके में आपका। जी जी जी, मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम अर्चना चौधरी, मैं दुर्ग में रहती हूँ और मेरा बचपन बहुत अच्छा गुजरा। मेरे पापा डॉक्टर थे और पढ़ाई वगैरह सब बहुत अच्छी हुई। मेरी शादी हुई। मेरी शादी 27 मई 1985 को हुई और मेरे जो हस्बैंड मुझे इंजीनियर मिले और वो पेशे से इंजीनियर हैं। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। गृहस्थी में हम दोनों आ गए थे। मेरे 2 बेटे हैं और बस जॉब चल रही थी, पर जॉब से मैं संतुष्ट नहीं थी क्योंकि मेरे सपने जॉब से पूरे नहीं हो सकते थे और मैं अपने बच्चों का भी एजुकेशन नहीं कर सकती थी। तो हम दोनों साथ दुर्ग में ही रहते थे। इनका प्रमोशन हुआ, प्रमोशन पे इनको जगदलपुर दे दिया गया जॉब। अब मैं यहाँ दुर्ग में अकेले रह गई और वो वहाँ जगदलपुर शिफ्ट हो गए क्योंकि बच्चों को पढ़ाना था मुझे और भिलाई जैसे एजुकेशन कहीं नहीं था। तो मैं अकेले यहाँ दुर्ग में रहती थी और ये जगदलपुर में रहते थे। नौकरी में बहुत सारे चैलेंज थे, तो बस चल रहा था ऐसी घिसी पिटी टाइप की जिंदगी। जो भी है, कोई मजा नहीं था जिंदगी में, बस चल रहा था, चलने दो, ऐसा कुछ हम लोग ने सोच लिया था। पर नौकरी में एक ऐसा चैलेंज आया जिस तो हमने कुछ और करने का सोचा। इसी बीच में हमको रत्नेश जी मिले जगदलपुर में, वो थे वहां पर। तो उन्होंने इस अभियान के बारे में बताया और हमने इस अभियान को मन में ठान लिया कि नहीं, ये हमारे सारे सपने पूरे कर सकता है ये अभियान। तो हम इसमें जुड़े क्योंकि जॉब के कारण ये अपना आईडी नहीं ले सकते थे। मेरे आईडी पे हमने इस अभियान की शुरुआत की और दोनों मिलके करते रहे। बच्चे छोटे थे, मैं ज़्यादा जा नहीं पाती थी, फिर भी मैंने अपने हस्बैंड का पूरा साथ दिया और मोटिवेट करती थी कि आप जाओ, हमको ये करना है, इसी से ही हमारे सपने पूरे होंगे। और मैं बिल्कुल चैलेंज के साथ कह सकती हूँ, ये अभियान हमारे सपनों को पूरा किया। मेरा मेरे बच्चों का जो हायर एजुकेशन है वो भी इस अभियान के तहत हुआ है। मेरा बड़ा बेटा एमबीए देहरादून से किया और छोटा बेटा अमेरिका से एमएस किया। एमएस करने का वहाँ 40-50 लाख रुपए लगता था, पर मैं नौकरी के दम पे नहीं कर सकती थी। इस अभियान ने ही मेरे बच्चों को हायर एजुकेशन दिया है और मेरी लाइफ स्टाइल
चेंज हुई है। तो मैं ये कहना चाहूंगी अपनी बहनों को कि यकीन करिए, ये सारी चीजें आपके साथ भी हो सकती है, और विश्वास के साथ इस अभियान में लगातार लगे रहेंगे। क्योंकि चैलेंज तो आता है, हमने भी बहुत तकलीफें सही हैं, दोनों हम अलग अलग रहते थे, बहुत सारी चीजें हमने त्याग किए हैं, क्योंकि बिना त्याग तपस्या के ये चीज हासिल नहीं होती है और आपको सफलता भी नहीं मिलती है। और मैं एक बड़ी बात कहना चाहूंगी कि इस बिजनेस में आप टिके रहिए। देखिए, हम 2002 से अभी तक इस बिजनेस में टिके हैं, और नौकरी की वजह से हम फुल टाइम नहीं कर पा रहे थे। अब हम, मेरे हस्बैंड रिटायर हो गए हैं पिछले साल, उन्होंने 42 ईयर्स की नौकरी की है, उसके बाद रिटायर हो गए हैं। अब रिटायर होने के बाद हम दोनों बिल्कुल मजबूत होके और एनर्जेटिक होके इस अभियान में जुड़े हुए हैं और कर रहे हैं। और मैं अपनी बहनों को कहना चाहूंगी कि वो मीटिंग, सेमिनार, एनिवर्सरी प्रोग्राम ये जरूर इसमें जाएं और देखें। जब वहां आप जाते हैं तब आपके पूरे चक्षु खुल जाते हैं कि हाँ, ये सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। ये अंदर से विश्वास होता है। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ इस अभियान से, और प्रोडक्ट सारे यूज करती हूँ। मैं खुद पिकअप सेंटर जाती हूँ और अपने चॉइस का सामान खरीद के लाती हूँ, और मैं अपने फ्रेंड सर्कल में भी अपना सामान जो भी है उनको बेचती भी हूँ। तो उसमें कोई वो नहीं है कि बेचना कोई गलत चीज नहीं है। और उस अभियान के बारे में मैं बताती भी हूँ। मेरे मोहल्ले पड़ोस में मुझे आरसीएम के लैला मजनू बोलते हैं, हमको पागल भी बोला जाता था, पर हम इसको हंसी में टाल देते थे, क्योंकि एक दिन आएगा, ये हमारे पास जरूर आएंगे पूछने के लिए। और इस बिजनेस से, या सॉरी सॉरी इस अभियान में मेरा जो भी सपने मेरे पूरे हुए हैं वो इसी अभियान से हुए हैं। मैं नौकरी पे अपना कार का भी सपना पूरा नहीं कर सकती थी, ना मैं बच्चों को एजुकेशन दे सकती थी अच्छे से। तो मेरी ये चौथी कार है, इस अभियान के माध्यम से मुझे मिली है, और मैं बहुत खुश हूँ। मैं दादी भी बन गई हूँ। मैं अपने बच्चों को भी बोलती हूँ कि बेटा ठीक है, जो जॉब है तुम्हारी है, पर तुम इस बिजनेस को भी अपनी जगह पे लेके जाएं। जहाँ पर है, छोटा बेटा है वो कनाडा में है, और बड़ा बेटा बेंगलोर में है, और मेरी दोनों बहुएं हैं, एक मैनेजमेंट में है, बड़ी बहू डॉक्टर है। तो और मैं नारी शक्ति पे भी काम करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं वो घर से बाहर नहीं निकल पाती है और बोल नहीं पाती है। तो इस अभियान में आके आप बेझिझक बोलिए, बिना डर के बोलिए। मेरा एक ऐसा, मैंने फर्स्ट बार जब रायपुर में एक प्रोग्राम था, उसमें बीसी सर आए हुए थे। तो अब महिलाएं उस समय तो बहुत कम ही स्टेज पे आती थी। मैं भी ऐसी चले गई कि चलो मैं बीसी सर का प्रोग्राम अटेंड करूंगी करके। अब मैं सामने बैठी थी और मुझे बीसी सर ने मंच पे बुलाया, तो उस समय 3 या 4 महिलाएं थी पिन पे जो। अब मंच पे तो कभी गए नहीं थे, तो वो माइक मुझे ऐसा लग रहा था कि ये भगवान, आज तो अर्चना तुम्हारा काम हो गया, अब तुम पता नहीं क्या बोलने वाली हो। और मैं डीसी सर के साथ खड़ी थी। डीसी सर बोले कि नहीं अर्चना, तुम माइक पकड़ो और चालू हो जाओ। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और मेरा अंदर से डर खत्म हो गया। जो इस बिजनेस में मैंने देखा था, मैं गई थी, मैं अटेंड करी थी, मैंने मीटिंग में जो भी सुना था और मेरे साथ जो चीज हुई थी वो सारा मैंने शेयर किया। और पता नहीं वो अंदर से कहाँ से आ रहा था, मैं बोलते जा रही थी, मैं बोलते जा रही थी। तो ये होता है, ये बिजनेस की ताकत है। आप बेडर, बेझिझक इस अभियान में शामिल हुए।
और प्रोडक्ट भी यूज करिए। मेरे गृहस्थी में बहुत सारा सामान आरसीएम का है और मैं आरसीएम का ही यूज करती हूँ। तो मेरे सपने तो पूरे हो गए हैं। और मैं अब ज्यादा कुछ और नहीं बोलना चाहूंगी। मैं अपने हस्बैंड को इनवाइट करना चाहूंगी कि वो भी दो शब्द बोले इस बिजनेस, इस आरसीएम के बारे में। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना। काफी गैप हो गया है एक्चुअली, चूंकि मैं सरकारी नौकरी की था, जैसे कि अर्चना ने कहा कि मैं लगभग 42 साल 5 महीने जॉब करने के बाद अभी अभी जब एकेडमी में हम लोग गए थे भीलवाड़ा, मतलब हम लोग 11 तारीख से लेकर 18 तारीख तक भीलवाड़ा में ही थे, तो 13 मई जो था वो 13 मई मेरा 63वां जन्मदिन था। तो हम लोगों ने 13 मई जो है बहुत शानदार तरीके से जो है मेरा बर्थडे वहीं एकेडमी में मनाया हम लोगों ने। तो एक बार पुनः अपना थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय मैं दे देता हूँ आप सभी बहनों को। अजय चौधरी, और दुर्ग छत्तीसगढ़ से। पेशे से मैं सिविल इंजीनियर था, अभी भी हूँ मान सकते हैं, लेकिन रिटायर हो गए हैं तो अब और कोई सरकारी काम तो है नहीं। तो अभी अभी तक मैंने जो है, क्योंकि इस सफर की शुरुआत मेरी जगदलपुर शहर से हुई। मैं प्रमोशन होकर जगदलपुर शहर में जब गया था वहाँ पे, तो मेरे जॉब को लेके कुछ चैलेंजेस आए थे, कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस भी थे, और इस बीच में मुझे ये अभियान जो है माननीय रिस्पेक्टेड लेट श्री रत्नेश जैन सर के द्वारा मुझे मिला। तो मैंने इस अभियान में तुरंत यस बोला। उसका कारण वही था कि मेरे साथ फाइनेंशियल चैलेंजेस थे, और काम करने की शुरुआत की, बहुत पार्ट टाइम किया, एकदम छुट्टियों का उपयोग किया, क्योंकि सरकारी नौकरी में हम ऐसा मानते हैं कि अभी तो वर्तमान में शनिवार भी हॉलिडे मिलने लगा है। हमारे समय में जो है संडे, उसके अलावा 25 कम से कम गवर्नमेंट हॉलिडे होते थे, 13 सीएल होती थी, 3 ऑप्शनल होती थी, और भी छुट्टियां होती थी येल वगैरह। वो सबका उपयोग करके हम लोग जो है वहाँ पे जगदलपुर शहर में इस अभियान के हम लोगों ने सब जो शुरुआत की उस समय। और मुझे अच्छी तरह याद है, माननीय हमारे गुरुदेव जी जो रिस्पेक्टेड जीसी छाबड़ा जी जगदलपुर शहर आए हुए थे, और मुझे लगभग वहाँ पे जो है उस कहना चाहिए मीटिंग में कह सकते हैं या ट्रेनिंग में एक प्रकार से किडनैप करके लेके गया हुआ था, क्योंकि मैं सरकारी काम में बिजी था। तो जब बीसी सर को मैंने सुना, और जब इस अभियान का जो विजन मैंने देखा, जो लॉन्ग टर्म विजन वहाँ पे दिखाया गया, और शायद उसी कारण से मैं अभी तक यहाँ पे इस अभियान में टिका हुआ हूँ। वरना हो सकता है कि बीच रास्ते में कहीं ना कहीं हम गुम मिल जाते। तो लगातार 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 करते 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 ये हुआ कि आज मेरे पास जो है एक एमराल्ड जैसा पिन है। और अभी ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। अभी भी इस अभियान की जो है एक प्रकार से मैं तो ऐसा मानता हूँ कि शुरुआत नहीं हुई है मेरे लिए। जो भी कुछ हुआ है पता नहीं कैसे वो हो गया, मुझे भी समझ में नहीं आता, पर अभी एक प्रकार से हम लोग नई शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी जब मैं एकेडमी से जब लौटा तो मेरे जो अंदर के जो सपने थे, क्योंकि वहाँ हमने जो है हमारे जो सीनियर, मतलब कहना चाहिए जो हमारे अपलाइन के उसमें आते हैं, श्री रवि ओपी शर्मा जी, उनकी मैंने बीएमडब्ल्यू कार का जो है रिस्पेक्टेड टीसी सर जी के द्वारा जो है फीता काटते हुए वहां पे देखा। तो वो जो बीएमडब्ल्यू गाड़ी का जो सपना है ना मेरा, वो एकदम से जीवित हो गया, मान सकते हैं आप उसको। क्योंकि हमारा ये जो संकल्पना है, हमारी ये जो हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली ड्रीम बेस्ड है। कारण वजह सपना जब तक नहीं होता है, ये अभियान बिल्कुल भी किसी भी व्यक्ति के जीवन में रन नहीं करता है। और धीरे 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 करके बेसिकली जो मेरी टीम बनी है आज की डेट में, उन टीम के सारे साथियों को मुझे जो है सफल बनाना है। क्योंकि ये कर भला तो हो भला बोलते हैं ना जिसको, उस सिद्धांत पे ये अभियान काम करता है। और अभी जो शुरुआत एक प्रकार से नई शुरुआत हुई है, क्योंकि अब जो ये समय है ये टोटल सोशल मीडिया का समय है, ऐसा मैं मानता हूँ। देखिए अभी हम लोग आपस में हम सब अपने अपने घरों में बैठ के बात कर रहे हैं, पर एक जमाना था जब हम लोगों ने जब इसकी शुरुआत की थी तो पूरी तरह से इसको फिजिकली हमको करना होता था। मीटिंग हो, चाहे सेमिनार हो, चाहे कंपनी विजिट हो, चाहे वो एनिवर्सरी प्रोग्राम हो, बहुत सारी बातें, मतलब जो है उस जमाने में तो हमारे जो है फॉर्म वगैरह फिलअप होते थे, प्रोडक्ट भी बहुत कम थे, मतलब जो है पिकअप सेंटर नहीं थे, डिपो नहीं थे। आज सारी व्यवस्थाएं हम देखते हैं हमारे आसपास जो है, मतलब हजारों हजारों की संख्या में जो है पीयूसीज हैं, डिपो हैं। सारा सोशल मीडिया का हमारा जो ये एक प्लेटफॉर्म है, और कंपनी बहुत शानदार तरीके से काम कर रही है। अभी जब हम लोग एकेडमी में गए थे तो वहाँ पे हमने देखा कि पूरा जो हमारा आरसीएम वर्ल्ड है वो पूरी तरह से मतलब जो है परिवर्तित हो चुका है, चेंज हो चुका है। एक समय था 2006 वगैरह की बात मैं आपको बता दूं, हम लोग जब वहाँ जाते थे तो पुर रोड में हम जाया करते थे। पुर रोड में पुराना ऑफिस हुआ करता था, और जो एक एक छोटा सा ऑफिस जिसमें कंप्यूटराइज सिस्टम, कुछ लोग बैठे होते थे, और वो फिजिकली फॉर्म वगैरह को फिलअप किया करते थे। वो समय भी हम लोगों ने इस अभियान में देखा हुआ है। पर आज जब आप आरसीएम वर्ल्ड, जितने भी लोग आरसीएम वर्ल्ड नहीं गए, मैं अपेक्षा करता हूँ कि या आग्रह करता हूँ कि वो लोग जो है बहुत जल्दी से जल्दी जाके जो है, चाहे एकेडमी के माध्यम से हो, चाहे दूसरे भी किसी
मतलब कहना चाहिए माध्यम से हो, अपने अपने खुद के मतलब कहना चाहिए उस आरसी मॉडल को जरूर देख के आए फिजिकली, क्योंकि हम सब मालिक हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि सर ने भी कहा हुआ है कि आप हम सब इस अभियान में मालिक हैं एज ए ओनर। तो इस अभियान की जब तक हम ओनरशिप नहीं लेंगे तब तक वो हमारे अंदर जो भावनाएं हैं इस अभियान के प्रति वो उतनी अच्छी तरह से जागृत नहीं हो पाएगी। तो मैंने इसको लगातार जो है पिछले 20 साल हो गए हैं लगभग मुझे पार्ट टाइम किया मैंने। बहुत समय की बहुत दिक्कत हुआ करती थी जॉब में रहते हुए करने की वजह से, फिर भी बने रहे। वरना आज की डेट में तो मैं देखता हूँ कई बार लोग की 20 दिन भी लोग नहीं टिकते हैं, कई बार 20 20 साल की तो बात ही कुछ और है, 2 साल भी लोग नहीं टिकते हैं और बीच रास्ते में ही कहीं ना कहीं वो गुम हो जाते हैं। बहुत सारे साथियों ने शुरुआत की आज से हमारे साथ में कई साल पहले, बीच रास्ते में कई लोग इधर उधर चले गए, गुम हो गए। तो ये जो अभियान है ये लगातार मतलब लगातार लगातार करते रहने का है। और यहाँ पे सफलता जो है बिल्कुल निश्चित मिलती ही मिलती है, पर कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए, लगातार सीखने का भाव आपके अंदर होना चाहिए। और लगातार आप जो है सिस्टम में जब बने रहते हैं, आप सारे जितने मीटिंग्स हैं, सेमिनार्स हैं, कंपनी विजिट है, एनिवर्सरी प्रोग्राम्स हैं, जब तक आप उन सबको अटेंड नहीं करते हैं तब तक आपके अंदर जो एक प्रकार से जो परिवर्तन है, जो आपके अंदर जो आपका जो एक बॉडी का एक एक जो ऑर्गन, सेल, टिश्यू या डीएनए जब तक आपका आरसीएम का नहीं हो जाता है ना, तब तक मान के चलिए कि एक बड़ी सफलता आपके हाथ नहीं लगती है। और फिर मैं वही कहूंगा कि इस अभियान से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स को यूज करना है, हमें रेगुलर यूज करना है, 100% यूज करना है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो इस अभियान के कंसिस्टेंसी प्लान है जिसमें 6 महीने प्रोडक्ट खरीदने के बाद हमको 7वें महीने जो है फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं। जो भी डीपी का हम खरीदते रहते हैं प्रोडक्ट 1500 पीवी से या 1500 जो है डीपी से ऊपर जो है, तो आप मान के चलिए कि इस अभियान में लगातार अगर आप काम करते हैं तो निश्चित आने वाले वर्षों में जब आपका नेटवर्क बड़ा होता है, आपकी टीम का साइज बड़ा होता है, तो एक एक मतलब रॉयल्टी और टेक्निकल जैसी इनकम जो है यहाँ पे आपका इंतजार करती है। और हम सबका यहाँ पे सपना ये होना भी चाहिए कि हमें हमें हम सबको रॉयल्टी चाहिए। हम सब रॉयल्टी और टेक्निकल के मुकाम पे हमें जाना है मान के चलिए। और इसको बिल्कुल भी कठिन मत बनाइए, ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान अभियान है। इसको हमने खुद कठिन कर दिया है। जैसा कि रिस्पेक्टेड टीसी सर रोज गुरुकुल में सिखा रहे हैं, हमारे जो 21 गोल्डन रूल है उसमें से काफी लोगों ने सुना होगा। जैसे कि शुरू में ही सर ये कहते हैं कि आप किसी भी नए व्यक्ति के पास जाते हैं तो उन्हें सबसे पहला शब्द ये बोलिए कि क्या आप अतिरिक्त आय कमाना चाहते हैं, क्या आप अपना खुद का स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहते हैं, क्या आप अपने परिवार, अपने जो भी आपके पड़ोसी हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहते हैं, क्या आप मूल्य आधारित जो है नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं। इस तरह से बहुत सारी बातें जो रोज हमें गुरुकुल के माध्यम से सीखने मिल रही है। तो हम जितने भी साथी यहाँ पे अभी उपस्थित हैं, जितनी भी बहनें हमारी यहाँ पे उपस्थित हैं, वो सबसे मैं आग्रह करूंगा कि गुरुकुल को जरूर अटेंड करें। और सर जिस तरह से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, सर जिस तरह से सिखा रहे हैं, निश्चित मान के चलिए कि अगर हम उन बातों को अपने कहना चाहिए टीम में लागू करते हैं तो एक गुणात्मक एक बहुत बड़ा जो कहना चाहिए जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारी टीम में होगा। क्योंकि हम सब डायरेक्ट सेलिंग के इस अभियान में है और इसको हम नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं, जहाँ पे पूरा का पूरा अभियान हमारा जो है पीपल बेस्ड, लोगों के ऊपर बेस्ड होने के ऊपर ये रन करता है। तो जितनी बड़ी आपकी टीम होती है, जितना बड़ा आपका जो है वॉल्यूम जनरेट होता है, उसके आधार पे ही कंपनी जो है हमारे खुद के अकाउंट में पैसा जो है डालती है मान के चलिए। और यहाँ मैं ये कहता हूँ कि ये अभियान जो है इसमें सफलता के लिए 2 3 बातें जो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोगों का सम्मान करें, अपने आसपास जितनी भी चीजें हैं, सबका सम्मान करें, हम सहयोग करें लोगों को रिस्पेक्ट के साथ साथ अगर हम कोऑपरेट करते हैं, कोऑपरेशन देते भी हैं लेते भी हैं। और और थोड़ा सा होमवर्क अगर हम करें, होमवर्क बहुत जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि जब तक आप थोड़ा सा होमवर्क नहीं करेंगे सीखेंगे नहीं। देखिए आप आज मार्केट में लोग जो है छोटी सी एग्जाम होती है, छोटी सी कोई नई पोस्ट पैदा होती है तो उसके लिए कितनी तैयारी करते हैं, कितना लिखते पढ़ते हैं, तब जाके उनको एक ऑन एन एवरेज 10,000 से 50,000 रुपए तक की पर मंथ की एक कोई जॉब मिलती है मान के चलिए। और ये अभियान तो हमें लाखों रुपए पर मंथ देने के लिए जो है एकदम प्रॉमिस किया हुआ है। तो क्या हम सबको इस अभियान से जुड़ी हुई वो सारी बातें जो यहाँ पे हमारे लीडर्स के द्वारा सिखाई जाती है, क्या उसको नहीं सीखना चाहिए? बिल्कुल सीखना चाहिए हम सबको। तो बहुत आसान है, इसको बिल्कुल कठिन न करें। समय लेता है ये, एकदम एकदम से नहीं होगा, तुरंत नहीं होगा, ये मान के चलिए। जिस तरह से हमको भी तो अपने माँ के गर्भ से हम बाहर आए थे तो 9 महीने लगे थे ना। तो ये मान के चलिए कि यहाँ भी थोड़ा सा सीखने में समय लगता है। हम कितना समय डाल रहे हैं इस अभियान में, वो समय ही वापस हमें मिलता है। क्योंकि यहाँ जो सफलता मिलती है हमें वो टाइम के डुप्लीकेशन पे मिलती है और लोगों की ताकत से मिलती है, और साथ में जो है यहाँ पे एक पूंजी का जो जनरेशन होता है, जो कैपिटल जनरेट होता है, उसकी वजह से मिलती है। आप सोचिए कि आज हम दोनों का कोई जीएसटी नंबर नहीं है, हमारी कोई दुकान नहीं है, हम कोई शटर नहीं खोलते हैं, हम शटर बंद नहीं करते हैं,
हमारा कोई कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं है, कोई लेबर नहीं है, हम कोई डिपो नहीं जाते हैं, हम कहीं नहीं जाते आते हैं, और हम जो है सिर्फ बातें करते हैं और प्रोडक्ट यूज करते हैं, मीटिंग में जाते हैं, सेमिनार में जाते हैं, और टर्नओवर जो है वो करोड़ों में होता है। आप मार्केट में आप देखेंगे, अगर 1 करोड़ का टर्नओवर किसी को करना होगा तो कितने रुपए की पूंजी लगानी पड़ेगी, आप सोचिए कितना कैपिटल हमें जो है यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो इस अभियान में वो बातें जो किसी भी जो है व्यक्ति को सफल बनाने के लिए जरूरी है, वो बातें हमको यहाँ पे जो है ये अभियान हमको पूरी करके देता है। और धीरे धीरे होगा, बिल्कुल भी तेजी से नहीं होगा। हमें अपने खुद के लोगों की लिस्ट बनानी होती है, उनको शो द प्लान करना होता है। उसके अलावा हमें लोगों को मीटिंग सेमिनार में इनवाइट करना पड़ता है। और उसके अलावा जो है हमें प्रोडक्ट यूज करते हुए जो है अपने आसपास के लोगों में प्रोडक्ट शेयरिंग भी करनी होती है। तो ये अभियान बहुत प्यारा अभियान है, इसको लॉन्ग लॉन्ग टर्म विजन के साथ करें। मैं बताना चाहूंगा कि जब मैंने इस अभियान में ज्वाइनिंग दी थी तो शुरू के जो कुछ साल थे, 1-2 साल थे, मैं भी उतना सीरियस नहीं था। पर जब हम लोग एनिवर्सरी प्रोग्राम में गए तो एनिवर्सरी प्रोग्राम में मैं बताना चाहूंगा कि मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारी 2 लेग होती है, तो सिर्फ और सिर्फ बड़ी लेग से हमारे साथ लोग गए थे। बड़ी लेग में मेरे साथ 9 साथी गए थे, एकदम शुरुआत में 2003 या 4 की बात है। तो जब वापस लौटे तो आप मान के चलिए वो 9 के 9 लोग जो है ना पूरे एकदम, और मैं खुद भी मतलब पूरी तरह से मतलब आग लेके लौटे हम लोग वहां से। और उसी समय हम लोगों ने एकदम लॉन्ग टर्म जो है अपना खुद का जो एक डेस्टिनेशन कह लें या एक मतलब वजह कह लें, उसको हमने तगड़ा कर लिया। और मैं आज महसूस करता हूँ, फील करता हूँ कि आज रिटायरमेंट के बाद भी मेरे पास काम है। तो अगर मैं उस समय नहीं जुड़ा, मतलब नहीं जुड़ता, नहीं जुड़ के काम नहीं करता, अगर मैं या इस अभियान को नहीं समझता, तो क्या आज मेरे पास वो उपलब्धियां होती। जैसे कि आज मतलब अर्चना ने कहा कि अब मैं चौथी गाड़ी खरीद चुका हूँ। अभी मैंने लेटेस्ट रिटायरमेंट के बाद मैंने 19.5 लाख की जो वरना आती है, नया मॉडल ऑटोमेटिक, वो खरीदा है मैंने। अब आप सोचिए खुद की रिटायरमेंट के बाद कौन गाड़ी खरीदता है। अच्छी खासी चलती हुई गाड़ी मैंने क्रेटा अपनी जो है उसको बेच दिया, और बेच के मैंने जो है नई गाड़ी खरीदी। ऐसा कोई करता है कि रिटायरमेंट के बाद। पर ये आरसीएम की ताकत है, इस अभियान की ताकत है कि ये हमको बड़े सपने देखने के ऊपर जो है मतलब एक प्रकार से हमको मजबूत करती है, और हमें अपने सपनों को पूरा करने की ताकत भी देती है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे आसपास के बहुत सारे लोग, बल्कि आप जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, एक बार थोड़ा सा हैंड रेज करके बताएंगे कि आप में से कितने लोग जीवन में परेशान हैं। क्या कुछ लोग बता सकते हैं? निश्चित बहुत सारे लोग परेशान होंगे। और परेशानियों का जो हल है वो क्या है? अगर हम हल की बात करें तो मैं समझता हूँ जो है हल आज के इस भौतिक कली हुई दुनिया में शायद पैसा ही है। बगैर पैसे के, एक बगैर अच्छे पैसे के जो है आप 4 कदम भी नहीं चल सकते हैं। और अगर पैसा अच्छा होगा तो निश्चित मान के चलिए कि आप जो है सारी परेशानी से बाहर आ जाएंगे, है ना। आज मात्र शक्तियां हमारी यहाँ बैठी हुई है, और हर व्यक्ति शक्ति चाहता है, शक्ति, हर व्यक्ति को पावर चाहिए। तो पावर कहाँ से मिलता है? पावर या तो आप बॉडी बना लो, इतनी शानदार बॉडी बना लो कि आपको कोई छू ना पाए, या आप किसी पोस्ट में आ जाओ, किसी पद में आ जाओ, जैसे एमएलए होता है, विधायक मंत्री होता है, या कोई कंपनी का सीईओ होता है, कोई आईएएस होता है, आईपीएस होता है। तो इस तरह से कोई आप पोस्ट ले लीजिए, आपके पास पद आ जाए। और तीसरा जो चीज है वो ये है कि आप एक अच्छा पैसा बना लीजिए। तो एक अच्छा पैसा जो है हमको पावर देता है। हम सब शक्ति चाहते हैं, आप सब शक्ति स्वरूपा है। मेरे सामने जितनी भी हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, बहुएं बैठी हैं, तो पावर को पावर पसंद है, ऐसा बोलता हूँ मैं। अगर मैं अपनी वाइफ की बात करूँ तो इनको भी शक्ति पसंद है। तो शक्ति कहाँ से आएगी? या तो बॉडी बना लो या किसी पोस्ट में आ जाओ। तो मैं तो लकी था कि चलिए मेरे एक अच्छी पोस्ट में था मैं, और मैं रिटायर भी हो गया अपने पूरी जॉब को मतलब जो है कंप्लीट करके। बहुत मेहनत की पूरे जीवन में। बच्चे मेरे बड़े हो चुके हैं, जैसा मैडम ने बताया कि हम लोग जो है दादा दादी भी बन गए हैं। बड़े बेटे की पढ़ाई में मैंने बहुत पैसा खर्च किया, छोटे बेटे की पढ़ाई में बहुत पैसा खर्च किया। इवन मैंने अपनी छोटी बहू को अभी शादी होने के बाद डिलॉयट में काम कर रही थी, उसके बाद उसको रिजाइन करवा के मैंने उसको जो है टोरंटो कनाडा में मैंने एमएस करवाया उसको। छोटा बेटा मेरा आईआईटीएन है, आईआईटी रुड़की से उसने पढ़ा है। दोनों की शादियां हमने शानदार तरीके से की। अपने पूरे घर का रिनोवेशन किया हमने, बहुत सारे सपने पूरे किए, विदेश यात्राएं की। मैं दुबई जा चुका हूँ, मैं अमेरिका जा चुका हूँ। हम दोनों जो है एजुकेशन डे पे जो है अपने बच्चे के, छोटे बेटे के जो है एजुकेशन डे पे हम लोग जो है पर्ड्यू गए थे, इंडियानापोलिस स्टेट है। उसके बाद हम लोगों ने है शिकागो देखा, न्यूयॉर्क देखा, नियाग्रा फॉल देखा हम लोगों ने। तो हम सबके सपने होते हैं। आप में से काफी सारे लोगों ने हवाई यात्रा नहीं की होगी, और हम लोग जो है इतना लकी रहे, भले ही बेटे की वजह से लकी रहे, जो भी कारण रहे, मतलब कि हवा में 16 घंटे हमने गुजारे हैं। मान के चलिए हवा में 16 घंटे, हमारी फ्लाइट जो है दुबई से जो है शिकागो तक पूरी हवा में 16 घंटे ऊपर ही थी। तो हम सबके ड्रीम्स हैं, ड्रीम्स को पूरे करने के आप ऑप्शन खोजिए। आप आपके आसपास कौन से ऑप्शन है?
जिनसे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। क्या आप, आपके पास जो भी अभी तरीके हैं, क्या उन तरीकों से आप 10 लाख रुपए महीने कमा सकते हैं? नहीं कमा सकते। तो आने वाले वर्षों में 2040 तक का हम लोग कई बार प्लान में दिखाते हैं लोगों को कि अभी 2024 चल रहा है, तो 40 तक जब आप रहेंगे यहाँ पे और 40 तक आपको जो है कितने पैसे पर मंथ की जरूरत एक आम जिंदगी को जीने के लिए होगी, उस पैसे की भी तैयारी हमने अभी नहीं करके रखी हुई है। तो ये अभियान हमको वो ताकत देता है, वो क्षमता देता है कि अगर आने वाले समय में हम लगातार इस अभियान में, क्योंकि लोगों की कमी नहीं है, लोग बहुत हैं, 140 करोड़ का देश है, और अभी मुश्किल से मुश्किल कितने लोग एक्टिव हैं वो हम सब जानते हैं। कितनी ज्वाइनिंग हो गई है, 3 से 4 करोड़ लोगों की भी ज्वाइनिंग शायद हो गई है। 3 करोड़ से ऊपर का सीरियल सीरीज जो है वो चल रही है ज्वाइनिंग की अभी। और जो अगर एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो अभी बहुत कम है। और अगर इंटरनेशनली हम बात करें तो पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो नंबर 1 पे जो है आज अमेरिका है, जहाँ की पॉपुलेशन 30 करोड़ है। और वहाँ पे जो ये जो अभियान है, इसका अभियान का जो टर्नओवर है अमेरिका में, वो 1,28,000 करोड़ डॉलर है। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया अभी बहुत पीछे है, मुश्किल से मुश्किल 1,000 करोड़ डॉलर भी नहीं पहुंचा है। कहाँ 1,28,000 करोड़ डॉलर और कहाँ 1,000 करोड़ डॉलर। तो अभी हमारे पास बहुत संभावना है डायरेक्ट सेलिंग को लेके, और कंपनी ने बहुत शानदार तैयारियां की हैं। कंपनी जो है इस अभियान के माध्यम से जो है स्वावलंबन, नारी सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सुरक्षा और नए भारत का निर्माण, मूल्य आधारित नए भारत का निर्माण किसको कहते हैं, जिसको कहते हैं हम, और साथ में आर्थिक आजादी, ये सब प्लान करके रखा हुआ एक आम भारतीय के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने के लिए ये जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है आरसीएम जो है, और बहुत शानदार तरीके से काम कर रहा है। बस हमको जो है इस अभियान में अपने आप को पूरी तरह से डुबा के, और यूं कहें कि मतलब जो है इसमें दिल लगा के, मन लगा के, इसको सीखते हुए अगर करने का हम डिसीजन लेते हैं, तो निश्चित मान के चलिए आने वाले 5 सालों के अंदर आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आपके सबके अकाउंट में लाखों लाखों रुपए ट्रांसफर होंगे। और इसको करते रहें, बिल्कुल करते रहें, सीखते रहें, सीखते रहें, और लोगों के पास जाएं। और लोगों से, मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि लोगों से हाँ लेने मत जाइए, आप लोगों से ना लेने जाइए, ताकि कल को आप ये ना बोलें आपको कि आपने मुझे ठीक से नहीं बताया था। मैं जब भी किसी को इस अभियान की जानकारी देता हूँ तो मेरे अंदर ना चलते रहता है कि यार ये नहीं जुड़ेगा तो बच जाएगा ये। पर कई बार हाँ बोल देता है तो वेरी गुड, अच्छी बात है, आ जाइए। आजकल ऑनलाइन ज्वाइनिंग है, बहुत आसानी से ज्वाइनिंग हो जाती है। सभी के मतलब मोबाइल में ऐप होगा, उस ऐप में हम जो है बहुत मतलब बहुत आसान तरीके से किसी का भी केवाईसी हम करवा लेते हैं। उसके बाद जैसे ही जो है रेफरेंस नंबर आता है, रेफरेंस कोड आता है, तो उसमें हम 2,000 या 2,000 से ऊपर की जो है, मैं तो 1,500 पीवी से ऊपर की ज्वाइनिंग करवाता हूँ। उतना हम जो है खरीदारी करके सामने वाले व्यक्ति को इस अभियान की जो है चर्चा जो है ठीक से और अच्छी जानकारी देके उसके घर में वेलकम मीटिंग करते हैं। उसके बाद जो है उनको जो है इस अभियान में आगे किस तरह से काम करना है उसके लिए मोटिवेट करते हैं, उनको मीटिंग्स में इनवाइट करते हैं। बेसिकली मैं देखा जाए तो इस अभियान में जो है बस बहुत ज्यादा कुछ नहीं, अपना इन्वॉल्वमेंट बना के रखिए, बिल्कुल भी बाहर मत जाइए। ऑन एन एवरेज 2-3 घंटा भी अगर आप काम करते हैं, कुछ स्टडी करते हैं, ग्राउंड वर्क करते हैं, थोड़ा सा फील्ड वर्क करते हैं, थोड़ा सा अपने अपलाइनों के संपर्क में रहते हैं, थोड़ा सा अपनी हेल्पलाइन जो आपके नीचे आपके साथ जो लोग जुड़ चुके हैं उनको अगर पूरी तरह से हेल्प करते हैं, तो ये मान के चलिए कि आने वाले वर्षों में, आने वाले समय में जो है ये अभियान आपको करोड़ करोड़ का टर्नओवर देगा, और आपके घर पे जो है लाखों लाखों रुपए पर मंथ की इनकम आएगी। बहुत अच्छा काम है। बिल्कुल भी आप जो है इसको न छोड़ें, ये मेरा सबसे पहला मैसेज है। और दूसरा जो मैसेज है वो ये है कि आप जल्दी से जल्दी किसी भी तरह से जो है कंपनी विजिट जरूर करिए। जब तक आप फिजिकली कंपनी को नहीं देखेंगे, आपका जो भरोसा है, आपका जो विश्वास है वो, क्योंकि जब तक हम चीजों को छू के नहीं देखते हैं, आंखों से खुद नहीं देख लेते हैं, तब तक भरोसा या विश्वास हमारा तगड़ा नहीं होता है। और आप ये कोशिश करें कि किसी भी साल की एनिवर्सरी मीटिंग को, बिल्कुल एनिवर्सरी प्रोग्राम को, आप जो सालाना जलसा होता है हमारे इस अभियान का, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ें आप। हम लोग लगातार लगातार कितने वर्ष हो गए हमको, हम सारा काम धाम छोड़ के जो है पूरी तरह से अपने टीम के साथ जो है मतलब जो है एनिवर्सरी प्रोग्राम को हम लोग अटेंड करते हैं। और वो बेसिकली एक प्रकार से जिस तरह से हम मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं, उसी तरह से हम अपने आप को चार्ज करते हैं, ऐसा मान के चलिए। जैसे अभी हम लोग एकेडमी से लौटे हैं 14 और 15 मई की, तो ये मान के चलिए लगभग 1,035 लोगों का रजिस्ट्रेशन था वहाँ पे। हॉल में जो चेयर्स हैं लगी हुई, वो 33 की 32 रो है, मतलब 1,056 चेयर्स हैं, पूरी ऑलमोस्ट पूरी चेयर फुल थी। 2 दिन में जो शानदार मतलब एकेडमी हुई, कोई गर्मी का एहसास नहीं हुआ। असली गर्मी तो आरसीएम की है मान के चलिए। तो एकेडमी में जाने का आप लोग जो है अपने सीनियर्स के माध्यम से जो कांटेक्ट करके आप बिल्कुल अपने पूरी टीम को लेके जाइए, और अपने विश्वास को पहले पुख्ता करिए, ताकि आप जो है इस अभियान में एक बड़ा मतलब लेवल हासिल कर सकें। और बातें बहुत हैं। मुझे जो अनुमति मिली थी, मेरे ख्याल से हाँ 7 मिनट मेरे पास बचे हुए हैं,
तो मैं और 7 मिनट बोलना चाहूंगा, और बल्कि एक एक बार और मैं चाहूंगा कि अर्चना कुछ एक आध कोई मैसेज देना चाहे तो। जी, मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि इस अभियान को आप अंदर ले आइए और पूरे जुनून के साथ करिए, क्योंकि आप जुनून से करेंगे ना तो मजा आएगा, और मजा के साथ आपको सफलता मिलेगी, और सफलता मिलेगी तो आपके घर पे पैसा आएगा ही। वो चीज हमने किया है। आज हमारे घर सब कुछ अच्छा है, मेरे बच्चे अच्छे हैं, मेरे हस्बैंड अच्छे हैं, मेरे घर में कोई चीज की कमी नहीं है। और मेरे और भी सपने अब थोड़े और बड़े हो गए हैं, तो मैं इस अभियान के ही थ्रू मैं अपने सपने पूरा करना चाहूंगी। और बाकी सब ठीक है। मैं आपके भी सपने पूरा मैंने होना चाहती हूँ मैंने देखना चाहती हूँ कि आपके भी सपने पूरे हुए, आपके घर में एक अच्छी इनकम जाए, आपका जो भी पर्सनल लाइफ चेंज हो, एक ही ढर्रे पे ना जिए, सारा चीज आपको मिले। और यही मेरी कामना है, और यही मेरा मैसेज है कि सारे लोग सुख सुख समृद्धि और सारी चीजें जो दुनिया में है, वो सारी चीजें आप लोग एंजॉय करिए इस अभियान के माध्यम से। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू, थैंक यू मैडम। हाँ, मैं विजेंद्र राठौर सर का नाम बड़े सम्मान से लेना चाहूंगा। उनके बगैर सहयोग के जो है हम लोग सफल नहीं होते हैं। हमारे रिस्पेक्टेड जो है डायमंड सर हैं, और साथ में जो, जैसा कि मैडम ने भी नाम लिया था, मेरे टीम से बहुत सारे लीडर्स, मैं सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा, पर मुकेश नामदे जी हैं, सालिक साहू जी हैं, ज्वाला जी हैं, इस तरह से बहुत सारे हमारे जो है ना लीडर्स हैं, जो सब लीडर्स हैं, उनके सहयोग से जो है मुझे ये सफलता मिली हुई है। वो पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और कहना चाहिए कि आने वाले समय में मेरा ऐसा लक्ष्य है, उद्देश्य है कि मैं अपनी टीम में कम से कम 100 टेक्निकल जो है दोनों लेग में मैं पैदा करूं। और निश्चित मान के चलिए कि उन सारे सपनों को, उन सारे लोगों के सपनों को पूरा करने में सहयोग करूं मैं। और मेरा आप सारे लोगों से ये आग्रह है कि आप लोग इस अभियान को थोड़ा सा स्पीड से करें, थोड़ा सा टूल्स के साथ करें, और कहना चाहिए जितनी भी रिकमेंडेड बुक्स वगैरह आपको बताई जाती हैं, क्योंकि जो ऑनलाइन जो चीजें होती हैं ना, वो ऑनलाइन चीजों का कोई बहुत ज्यादा देर तक हमारे अंदर वो टिकती नहीं है। तो कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ें, और इस हमारे अभियान से जुड़े हुए जितना भी लिटरेचर है, माननीय रिस्पेक्टेड टीसी सर ने बहुत सारी किताबें हमारे इस अभियान के ऊपर लिखी हुई हैं। हमारा प्राण गीत बहुत ही उसमें सशक्त प्राण गीत है, आप अगर उसको पूरी तरह से पढ़ेंगे तो निश्चित इस अभियान का जो, वो जो चाहते हैं इस पूरे भारत देश में जिस तरह का परिवर्तन वो चाहते हैं ना, वो आपको समझ में आएगा। और उसके बाद ये मान के चलिए कि हमारी जो ये पूरी टीम है, पूरा आरसीएम का जो कहना चाहिए एक एक डिस्ट्रीब्यूटर है ना, वो मूल्य आधारित जो है नए भारत के निर्माण में वो जुड़ जाएगा। मान के चलिए मैं खुद महसूस करता हूँ कि बहुत सी ऐसी आदतें जो मेरे अंदर थी पहले, जब इस अभियान से हम लोग नहीं जुड़े थे, उन सारी आदतों से मैं बाहर आ गया। और ये अभियान वाकई जो है कहना चाहिए लोगों की आदतों के सुधार के अंदर सुधार लाता ही लाता है, और एक नए समाज का निर्माण करता है, ऐसा मैं मानता हूँ। और बहुत ही पवित्र अभियान है ये, और आने वाले वर्षों में ये मान के चलिए कि जैसा कि माननीय स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी कहा करते थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि इस अभियान से जुड़े हुए लोगों का सम्मान जो है ना राष्ट्रपति भवन में भी होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप में से ही कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जिसका सम्मान राष्ट्रपति भवन में हो। ऐसा कुछ सपना आप लोग जो है बना के इस अभियान में काम करें। और बिल्कुल भी इसको फिर मैं बोलूंगा कि कठिन न करें। लोगों ने पता नहीं क्यों इसको इतना कठिन कर दिया है। बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं, वो बहुत शानदार तरीके से, कहना चाहिए जितने भी कोर लीडर्स हैं, मैं बताना चाहूंगा अभी सारे कोर लीडर्स लगभग 42 जो हमारे कोर लीडर्स हैं, वो सारे के सारे लोग जो है बाली गए हुए हैं। वहां पे कुछ विशेष प्लानिंग चलेगी, वो लौटने के बाद हमें पता लगेगा कि क्या विशेष प्लानिंग हुई है अभी। और श्री कहना चाहिए शायद मेरे ख्याल से सर भी शायद नहीं गए हैं या गए हैं, मुझे आइडिया नहीं है, वीसी सर जो है। तो बस मैं यही चाहूंगा कि इस अभियान में आप सारे लोग सफल हों। और मैं पुनः जो है पूरी टीम का, जिन लोगों ने आज जो है फातिमा मैडम है, और जो जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ पे आज मतलब उपस्थित हैं, हमारी जो भी दीदी बहू हैं, जो भी हमारे मेल साथी भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर उपस्थित हैं, मेरी टीम के या दूसरी टीम के सभी टीम के साथियों को, मैं उनके लिए बहुत बहुत मतलब कहना चाहिए मेरी दिली इच्छा है कि वो सारे लोग इस अभियान के माध्यम से सफल हों। और अपने सारे, क्योंकि बार बार ये बात आती है कि सपने सपने सपने, ये ह्यूज ड्रीमर्स का कॉन्सेप्ट है। ह्यूज बड़े सपने आपके जब तक नहीं होंगे तब तक ये अभियान जो है होता ही नहीं है। तो सपनों को आप लिखिए, लिख के घर में चिपकाइए, अपने जो है अपने लोगों को बताइए, स्पेसिफिकली बताइए, मतलब जो है उसका शेप साइज या वेट होना चाहिए उस ड्रीम का।
ऐसा नहीं बिल्कुल हवा में नहीं कि बहुत बड़ा बनूंगा, बहुत बड़ी कार खरीदूंगा। आपका जो भी ड्रीम है वो एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए, उसका मतलब जो है कहना चाहिए अमाउंट होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए, उसका शेप होना चाहिए, साइज होना चाहिए। जैसे मेरा एक ड्रीम है, मैं बताना चाहूंगा आप सभी को कि मेरा ड्रीम है कि मिनिमम कम से कम 10 लाख रुपए पर मंथ इस अभियान से मैं मतलब कमाऊं। और इसी तरह से जैसा मैंने आपको एकदम डायरेक्टली ये स्पेसिफिक बिल्कुल तरीके से बोला कि 10 लाख रुपए पर मंथ मेरा ड्रीम है, तो इसी तरह से आपके भी जो है डिक्लेरेशन, आपका जो बोलने का एक जो आपके आसपास के लोगों में जो बताने का तरीका होना चाहिए वो इसी तरह से होना चाहिए। और जो अभी मैंने एकेडमी में देखा कि माननीय श्री रवि ओपी शर्मा जी ने जिस तरह से जो है BMW का X5 मॉडल का जो फीता कटवाया, वैसा मैं भी मतलब अपनी BMW गाड़ी का जो है फीता वहां पे कटवाऊं सर के हाथों से, माननीय जो है TC छाबड़ा सर के माध्यम से। इस तरह से जब तक आपके ड्रीम नहीं होंगे तब तक यहाँ थोड़ा मान के चलिए कि बहुत स्ट्रगल है। वैसे भी संघर्ष है तो जीवन है बोला जाता है, अमिताभ बच्चन जी ने बोला है ना कि अगर संघर्ष नहीं है तो फिर कोई जीवन नहीं है। और जिम्मेदारी हमें लेना होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मंत्र है हमारे इस अभियान का कि जिम्मेदारी बराबर शक्ति बोलते हैं। आप जितनी जिम्मेदारी लेंगे उतना आप पावरफुल होते जाएंगे, और जितनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ जिम्मेदारी लेनी होती है अपनी पूरी टीम की, तो फिर हम सिर्फ शिकायत करता होंगे, हम सिर्फ कंप्लेनर होंगे कि ऐसा करना था, वैसा करना था, कंपनी को ये करना था, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को ये करना था। तो बिल्कुल भी शिकायत न करें, सारी जिम्मेदारी खुद लें। और एक बात जो बोलते हैं ना जिसको वो हमेशा अपने अंदर चलाते रहें कि आखिर मेरा जन्म इस भूतल पे क्यों हुआ है, मैं आखिर यहाँ इस भूतल पे यहाँ क्यों पैदा हुआ हूँ। क्या खाना खाने, क्या मतलब जो है टॉयलेट जाने, क्या शादी करने, क्या बच्चे पैदा करने, क्या बच्चों की शादी करने। भाई हमारे खुद के भी तो पर्सनल ड्रीम है ना। तो हमारे अंदर एक ये क्वेश्चन ये हमेशा चलते रहना चाहिए कि आखिर मेरा जन्म इस भूतल पे क्यों हुआ है। और उसका आंसर आप खोजते जाइए, खोजते जाइए, कोई नहीं कोई एक ऐसा आंसर आपको मिलेगा जो आपको इस अभियान में सफल होने के लिए यानी लगातार आपको प्रेरित करेगा, जरूर प्रेरित करेगा। और वो आंसर आपका पर्सनल होगा, आप उस पर्सनल आंसर के साथ हमेशा बने रहिए। जैसा मैंने आपको अभी कहा, ये मेरा पर्सनल जो इस अभियान के प्रति जो मेरा एक प्रकार से जो झुकाव रहा है हमेशा, कि हम इस फिजिकल वर्ल्ड में, इस भौतिक दुनिया में, एक तो सबसे पहली बात कि हमें पावर चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरा ये कि मैंने अपने आंसर खोजे हुए हैं कि आखिर मेरा जन्म इस भूतल पे क्यों हुआ है। कुछ पर्सनल आंसर है, मुझे कुछ लोगों से बदला लेना है, ऐसा बोलता हूँ मैं कई बार, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये रिवेंज बिजनेस भी है। मैं आपको बता दूं, मेरा लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत बढ़िया, सब कुछ ठीक ठाक था, पर बीच रास्ते में कुछ ऐसे वाकयात हुए मेरे लाइफ में कि मैंने जो है कुछ लोगों से बदला लेने के लिए इस बिजनेस को किया, इस कॉन्सेप्ट को किया, इस अभियान को मैं जिया। तो ये आपके साथ भी होगा निश्चित। आप अपने किसी शानदार सुंदर से अपने एक प्यारे से दुश्मन को याद करिए जिनसे आप चिढ़ते हैं, जिनसे आप परेशान होते हैं, जिनका आप चेहरा देख लेते हैं तो आपको तकलीफ होती है। मैं तो ये कहूंगा उस व्यक्ति का फोटो निकालिए, फोटो निकाल के उसको अपने घर में चिपका दीजिए, और रोज उसका चेहरा देख के बाहर निकलिए कि दिखाऊंगा तेरे को, बताऊंगा बेटा ऐसा करके। तो मैंने इस अभियान में जो अगर काम किया तो उसके पीछे मेरे कुछ एक दो कहना चाहिए जो उनको सम्मान से मैं बोलता हूँ कि वो मेरे जो प्यारे दुश्मन है उन लोगों की वजह से मैं यहाँ पे सफल हुआ। वरना ऐसा मैं मान सकता हूँ कि शायद मुझे इस अभियान की जरूरत नहीं थी, पर जो जिन लोगों ने मुझे छेड़ा, जिन लोगों ने मुझे परेशान किया, उनको उनसे बदला लेने के लिए भी मैंने इस बिजनेस को किया। तो आप सारे लोग सफल हों ये मैं चाहता हूं, और लगातार आप इस काम को करते रहें, बिल्कुल ना छोड़ें। ये सबसे टिकना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक समय में जब हमको वो 3 पैंट 3 शर्ट का कपड़े का किट मिलता था तो मीटिंग में माननीय सम्माननीय DC सर वगैरह हमको बोला करते थे कि ये जो किट है उसका फुल फॉर्म ये होता है कि कितने इसमें टिकेंगे, और फिर उसको उल्टा पढ़ने बोलते थे TIK, तो टिकेंगे इसमें तो K फॉर करोड़पति बनेंगे, ऐसा बोला जाता था। हम लोग इस तरह से अभियान की मतलब जो है बात करते थे। तो मेरे ख्याल से समय मुझे जो दिया गया था वो पूरा लगभग हो गया है। तो मैं जो है मैडम की तरफ जो है चाहूंगा कि मैडम आप जो है समक्ष में आए। तो जी ओवर टू सर। यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको समय दिया। थैंक यू बहुत पूरी बहुत टीम को। धन्यवाद। जी जी जी, नमस्कार, नमस्कार। जय बहुत हिंद। बहुत शुक्रिया अजय सर, अर्चना मैम, आप सभी का। एक बार जोरदार जानदार शानदार खतरनाक वाली ताली होनी चाहिए सर और मैम के लिए।